हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू. ऑप्शन ए इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ऑप्शन बी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ऑप्शन सी इज ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी. ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए, हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले जो स्टेटमेंट में दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊंगी. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? वैसे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to B intersection C. इंटरसेक्शन एंड को रिप्रेजेंट करता है. इंटरसेक्शन जब भी आता है तो वो एंड के लिए होता है. तो देखिए, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये मैंने कोई यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया. ये यूनिवर्सल सेट है. अब इसके अंदर मैंने तीन सेट लिए. ये मेरा ए सेट है, एक मैंने सेट बी लिया, ये ए है, और एक हम थर्ड सेट लेंगे सी. ये मैंने थर्ड सेट लिया. अब सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करूंगी. बी इंटरसेक्शन सी जो बी और सी का कॉमन पार्ट है. सिर्फ आपने बी और सी को देखना है. देखिए, बी सी के लिए है रेड बाउंड्री और बी के लिए पर्पल बाउंड्री. ये बी इंटरसेक्शन सी है जो दोनों का कॉमन है. अब हमें इसकी यूनियन लेनी है ए के साथ. ए क्या है यहाँ पर? ए है ये पूरा. ए की यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ये ए है पूरा. और जब मैंने इसकी बी और सी का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट का उसके साथ यूनियन भी ली तो ये पार्ट आ गया पूरा. यानी जो ये ब्लू हो गया, ये पूरा ब्लू हो गया, ये हमारा रीजन आ गया. शेडेड पोर्शन है, यानी जो ये शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को. पूरा ए और बी और सी का जो ये कॉमन पार्ट था और साथ में ये. अब हम वन बाय वन ऑप्शंस के वेन डायग्राम बनाएंगे. ऑप्शन ए के लिए सबसे पहले सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल शेप में मैंने लिया. ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ आप यूनिवर्सल सेट के लिए ये इसे अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे ए बी सी पर काम करना है. अंदर मैंने लिया ए बी और सी. ये ए है, ये बी है हमारा और ये सी है. हमें ऑप्शन ए में दिया गया है ए यूनियन बी और उसकी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ. तो सबसे पहले ए यूनियन बी देखते हैं. ए और बी का पार्ट आ जाएगा, यानी ये सारा ए और बी को आप कंप्लीट इंक्लूड कर लेंगे. ए भी पूरा आ जाएगा, बी भी पूरा. ये हमारा ए यूनियन बी हो गया. अब मुझे क्या चाहिए? ए यूनियन सी चाहिए. अब ए और सी को आप इंक्लूड करेंगे. ये देखिए, ये ए और सी का पार्ट, ए और सी को लेते हुए. अब देखिए इनका इंटरसेक्शन, इनका कॉमन पार्ट. इनका कॉमन पार्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जहां ब्लू लाइन भी है और जो जहां पर ये रेड लाइन भी है, ब्लू और रेड एक साथ है तो वो हमारा पार्ट निकलेगा. ये पूरा ए देखिए, यहाँ पर दोनों लाइन्स हैं हमारी. जो जाल सा बन गया है और एक इस पार्ट में बन गया है जाल, तो ये वही बन गया एक ए पूरा और बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट. अगर इधर वाला ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ रेड लाइन है. इधर ये वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें सिर्फ ब्लू लाइंस हैं. तो इनको हम निकाल देंगे, इनको नहीं लेंगे. जहां दोनों हैं तो बाय वेन डायग्राम हमारा ऑप्शन ए अब तक सही हुआ है. अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे. ऑप्शन बी के लिए ऑप्शन बी हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है और साथ में उसकी यूनियन है ए यूनियन सी के साथ. ए यूनियन सी के साथ. सिमिलरली आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ए बी
और सी। अब हमने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये पार्ट हो जाएगा। देखिए सिर्फ इतना पार्ट, ये ए है मेरा, ये बी है और ये सी है, और इसकी यूनियन लेनी है ए यूनियन सी के साथ। ए यूनियन सी कौन सा है, ये ए पूरा, ए को पूरा लेंगे और सी को आप पूरा लेंगे। तो यानी जो ये मैंने ब्लू पार्ट किया है ये हमारा ऑप्शन बी से ये डायग्राम बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारा जो दिया गया स्टेटमेंट में ये है, इट मीन्स जो इतना पार्ट है ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, तो ऑप्शन बी तो हमारा क्या हो गया, रोंग। सिमिलरली आप वेन डायग्राम से ऑप्शन सी भी चेक कर सकते हैं। रेक्टेंगल ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर मैंने सेट लिए ए बी और सी, ए बी सी। अब सी पार्ट में मुझे क्या दिया गया है, ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी और इसकी यूनियन ए यूनियन सी के साथ। देखिए ए यूनियन बी तो क्या हो जाएगा, ए और बी पूरा, ए को लिया मैंने पूरा और साथ में बी को लिया, और फिर इसकी यूनियन करनी है ए और यूनियन सी के साथ। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी, ये ए है मेरा और सी ये है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो पूरा पार्ट आ गया तीनों का। जो ये शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन में तो ये भी है हमारा, इंक्लूड हो जाएगा ना, तो ए यूनियन बी यूनियन सी बन गया, और इससे हमारा ऑप्शन सी भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमने वेन डायग्राम से भी देखा ऑप्शन ए सही है, और इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए यूनियन पूरा, ये पूरा बी के साथ जाएगा और ये बन जाएगा ए यूनियन बी। फिर बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, फिर ये इंटरसेक्शन आएगी और फिर ये पूरा ए यूनियन सी के पास चला जाएगा और ये बन जाएगा ए यूनियन सी। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।